जय हिंद आप सभी को। अगर आप डिफेंस में जाकर भारत माता की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी जीडी में 75,000 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो आइए इस वैकेंसी और इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए हर एक इंपॉर्टेंट बात को जानते हैं। अंत तक वीडियो पर जरूर बने रहिएगा, आपको एक एक महत्वपूर्ण जानकारी एकदम बढ़िया तरीके से बताई जाएगी। तो अगर बात करते हैं एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी के जो ऑनलाइन फॉर्म जो हैं ये 24 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक भरे जाएंगे और इसमें आप कुछ भी एडिट जो है ये 29 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं। और अगर इसके एग्जाम की बात करें, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये एग्जाम आपका 20 फरवरी के आसपास 2024 में होगा, यानी कि 3-4 महीने के बाद आपका एग्जाम फरवरी के महीने में बढ़िया तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके पे स्केल की, तो अगर आप एनआईए के लिए जाते हैं तो जो सैलरी रहेगी वो 18,000 से लेकर 56,900 तक रहेगी। और उसके अलावा अन्य पदों पर जो लेवल 3 की पोस्ट रहती है उनकी सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के आसपास रहेगी। अगर हम बात करते हैं इसकी वैकेंसीज की, तो बीएसएफ में अगर हम बात करें, कुल मिलाकर 27,875 पोस्ट आई हैं। सीआईएसएफ में कुल मिलाकर आपका 8,598 पोस्ट आई हैं। सीआरपीएफ में कुल मिलाकर आपका 25,427 पोस्ट आई हैं। एसएसबी में कुल मिलाकर आपका 5,278 पोस्ट आई हैं। आईटीबीपी में कुल मिलाकर आपकी 3,006 पोस्ट आई हैं। असम राइफल में कुल मिलाकर आपकी 4,776 पोस्ट आई हैं। एसएसएफ में कुल मिलाकर आपकी 583 पोस्ट आई हैं और एनआईए में कुल मिलाकर आपकी 225 पोस्ट आई हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ये आपकी 75,768 है। और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि इतनी सारी संख्या में आपको इतनी सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अगर बात करें कैटेगरी वाइज, तो एससी कैटेगरी में ओवरऑल 15,086 पोस्ट आई हैं। एसटी कैटेगरी में टोटल 3,968 पोस्ट आई हैं। ओबीसी वालों के लिए 13,664 पोस्ट आई हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5,142 पोस्ट आई हैं और जनरल वालों के लिए 29,295 पोस्ट आई हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है मेल में। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में एससी फीमेल के लिए 1,250 पोस्ट, एसटी फीमेल के लिए 701 पोस्ट, ओबीसी फीमेल के लिए 1,575 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए पूरे देश में 664 पोस्ट और जनरल फीमेल के लिए 3,989 पोस्ट आई हैं। तो टोटल मेल की पोस्ट है 67,364 और फीमेल की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 8100, 8,180 के आसपास। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कैटेगरी वाइज भी बता दिया। अगर बात करते हैं एसएससी जीडी फॉर्म भरने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो आपकी एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। किस तारीख तक? 1 अगस्त 2023 तक। 1 अगस्त 2023 तक या तो आप 18 के हो जाने चाहिए या फिर 1 अगस्त 2023 तक आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 23 साल। और आपका जो जन्म है ये 2 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच होना चाहिए। अगर आपका जन्म 2 अगस्त 2000 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच है तो आप एकदम बढ़िया तरीके से इसका फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज, एज में कुछ रिलैक्सेशन भी मिला है। जैसे एससी एसटी वालों को अपर एज में, मतलब कि जो हायर एज है 23 साल, इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। ओबीसी वालों को अपर एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है और इसकी जानकारी आपको दी गई है। वहीं अगर बात करते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों की, तो इनको अपर एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिला है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए आपको 1 जनवरी 2023 तक 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप 10वीं पास हैं 1 जनवरी 2023 तक, तो आप बढ़िया तरीके से एसएससी जीडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर उसके बाद 10th पास आउट हुए हैं तो फिर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है।
वहीं अगर बात करें यहां पर एनसीसी सर्टिफिकेट जो होल्डर्स स्टूडेंट होते हैं, जो एनसीसी करते हैं, उन्हें कुछ इंसेंटिव भी बताया गया है कि अगर आपका एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है तो आपको कुल मिला के 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे मैक्सिमम मार्क्स के। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 160 होते हैं। और अगर आप 160 का 5% निकालते हैं तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80/10, यानी कि 8 मार्क्स जो है ना वो आपका किसके मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट वालों को 8 मार्क्स बोनस मिलेंगे। अगर आपका एनसीसी में बी सर्टिफिकेट है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे एग्जामिनेशन के उसके 3% मार्क्स मिलेंगे, और एनसीसी में ए सर्टिफिकेट वालों को 2% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी बात भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस जो है इसके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करें अगर हम, जो फरवरी के महीने में आपका 3 से 4 महीने के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो लिया जाएगा, वो एग्जाम कुल 60 मिनट का रहेगा, जिसमें कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन रहेंगे। और इन 80 क्वेश्चन के आपके 160 मार्क्स रहेंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ऐसे ही जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। और इंग्लिश या फिर हिंदी, आपके पास ऑप्शन है, आप एग्जाम में या तो इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है, और इसके आपके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि कुल मिला के आपके 80 क्वेश्चन जो हैं ये 160 मार्क्स के रहेंगे। और इन 80 क्वेश्चन को करने के लिए आपको एग्जाम में कुल 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय मिलेगा। और आप याद रखिएगा कि आप 1 घंटे में 80 क्वेश्चन तभी कर सकते हैं जब आप बढ़िया तरीके से ऑनलाइन टेस्ट दें। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन ऐप है कॉन्सेप्ट क्लासेस जबलपुर के नाम से। तो जो कॉन्सेप्ट क्लासेस जबलपुर का ऑनलाइन ऐप है ना, इस पे आपको एसएससी जीडी के बेहतरीन टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। इसमें आपको एसएससी जीडी के बेहतरीन टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अच्छी खासी संख्या में। आपको 150 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे, और सेक्शनल टेस्ट भी अच्छी खासी संख्या में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में आपको यहां पर प्रीवियस ईयर के जो भी आपके ऑनलाइन पेपर हैं, जो आपके एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं, वो सभी के सभी पेपर भी मिल जाएंगे। तो मौका ना गंवाएं और जल्दी से हमारा सब्सक्रिप्शन लें ऑनलाइन टेस्ट का, और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन करें। हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको जो भी टेस्ट सीरीज है ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित मिलेगी, और आपको यहां पर बेहतरीन आपकी तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। ये मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देख लें और कॉन्सेप्ट क्लासेस जबलपुर के ऐप को देख लें, आपको यहां पर टेस्ट सीरीज का जो कंटेंट रहेगा उनसे बेहतरीन ही मिलेगा और आपको अच्छा मिलेगा, ये हमारा वादा है। आगे बात करते हैं। अगर बात करते हैं यहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो अगर लद्दाख के बाहर के व्यक्ति हैं आप, तो आपको मेल को 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में पूरी करनी होगी। और अगर लद्दाख के बाहर फीमेल हैं तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है ये 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं अगर बात करते हैं, अगर आप लद्दाख रीजन में रहने वाले हैं तो मेल को 1.6 किलोमीटर की रेस 6 मिनट में पूरी करनी होगी, और फीमेल को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में पूरी करनी होगी। सॉरी, मेल को 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी, 6.5 मिनट में, 6 मिनट और 30 सेकेंड, ये बात आप याद रखिएगा। अगर बात करते हैं इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो आप याद रखिएगा, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ में हाइट में कैटेगरी वाइज भी आपका कुछ रिलैक्सेशन रहता है, जो कि आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि कॉन्सेप्ट क्लासेस जबलपुर के ऑनलाइन ऐप को जरूर इंस्टॉल करें, और जो भी टेस्ट सीरीज है आप उसको बढ़िया तरीके से करें। साथ ही साथ में हमारी यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहें। इसमें आपको एसएससी जीडी से जुड़े हुए
मैथ्स रीजनिंग के सभी टॉपिक एकदम बढ़िया तरीके से कवर कराए जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि हमारे साथ जरूर जुड़ें और आप सभी लोगों को इसकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ, एक भी दिन खराब नहीं करना है और जी जान लगा के सही प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके इसकी तैयारी को करके अपने सिलेक्शन को लेना है। तो आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों तक या फिर वो सभी लोग आपके जो भी ग्रुप हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाएं और आप सभी से निवेदन है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद।